बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। तोशा खाना अदालत से बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और ये करार दिया है कि इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन में अपना बयान हल्फी जमा करवाया था वो झूठा था। इलेक्शन कमीशन में जो इमरान खान ने बयान हल्फी जमा कराया था उसको झूठा करार दिया गया है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस था वो साबित हुआ है। जी अपना ताज साहब क्या फ़ैसला दिया है बताएँ। बड़ी जल्दी में किसी और को बताना चाह रहे हैं। फ़ैसला जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब उनकी जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। फ़ैसले की तफसीलात यहाँ पर हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनके पास हैं। जी अपने जनाब क्या फ़ैसला आया बताएं। जी देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेंट थी, पहले अदालत ने कहा था कि मेंटेनेबिलिटी पे फैसला किया जाए तो वो काबिल समाअत करार दी है और जो चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि ये नाकाबिल समाअत है केस, अब वो मुस्तरद कर दिया गया है। जी यानी जो इमरान खान कह रहे थे कि केस नाकाबिल समाअत है, वो दरख्वास्त वो इस्तदा रद्द कर दी गई। इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान हल्फी जमा कराने का जुर्म जो है वो साबित हुआ है। ये तो मतलब बयान हल्फी झूठा करार दिया है, कोई सज़ा जेल भेजने के हवाले से जुर्माना जी बिल्कुल 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 1 लाख रुपया जुर्माना जो है वो ये सुनाया गया है। इमरान खान को जी हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद थे, इनके मुताबिक 3 साल की इमरान खान को कैद की सज़ा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया गया है जज हुमायूं दिलावर की जानिब से। बड़ा फैसला जज हुमायूं दिलावर साहब ने अनाउंस कर दिया है। जो इमरान खान साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब वो पेश नहीं हुए, लेकिन जब ये फ़ैसला 12 बजे महफूज किया गया, महफूज करने के बाद ये फ़ैसला अभी कुछ देर पहले 12:30 बजे का वक्त दिया गया था, ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया गया और ये कहा गया है कि इमरान खान का जो बयान हल्फी था वो झूठा था। इमरान खान के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगा वो साबित हुआ है और 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई हैं, हम जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब उनकी अदालत के बाहर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी तक जो अंदर लोग गए थे वो बाहर नहीं आए। अभी अंदर से जो है जज हुमायूं दिलावर साहब ये फ़ैसला सुना रहे हैं। बराह रास्त हम तोशा खाना अदालत से आपके साथ ये तफसीलात जो हम शेयर कर रहे हैं। जी अपने मती भाई क्या फ़ैसला आया है। 3 साल कैद है, 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके अलावा मती भाई कोई और डिटेल? सिर्फ 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। 1 लाख रुपया जुर्माना। और क्या कहा है जो कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन की उसके बारे में क्या कहा है? उन्होंने सक्सेसफुली अपना इल्ज़ाम साबित कर दिया है और इमरान खान जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस और बदईमानी का मुर्तकब पाया गया है और उनकी बददियानती जो है वो बिला शुबा साबित हो चुकी है। उन्होंने 2018-19 और फिर 2019-20 के जो गोशवारे हैं उनमें जो तहाइफ ख़रीदे गए उनकी और बेचे गए उनकी आमदनी को ज़ाहिर नहीं किया। तो 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए फिर तो? जी हाँ, 62(1)H के तहत वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। 62(1)H लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया मती भाई, ये आप मती भाई से तमाम तफसीलात सुन रहे थे। 3 साल तो चलें कैद की सज़ा होगी, 1 साल जो है वो 1 लाख रुपए का जुर्माना, लेकिन साथ में 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)H लगाया गया है, क्योंकि 62(1)F भी लगता तब भी 5 साल से ज़्यादा की सज़ा जो है वो ताहयात नाअहली की ना होती। यहाँ पे आपको मनाज़र दिखाते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अदालती फ़ैसला जैसे ही अनाउंस किया गया है, क्या मनाज़र हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। नून लीग के कुछ वकला हैं यहाँ पे, या वैसे वकला कह लें जो नारे यहाँ पे लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाज़र यहाँ पर। जी जनाब क्या कहते हैं अदालती फ़ैसले पे? सर आज का फैसला एक झूठे मकार शख्स का चेहरा पूरी आवाम के सामने जो है पूरी आवाम के सामने साबित हो गया है कि वाक़तन ये चोर है और इसने जिस तरह मिस डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन में, आज वो साबित हो गया है कि इससे बड़ा शख्स कोई चोर नहीं। ये अमीरुल मोमिनीन की मिसालें दिया करता था, आज साबित हो गया है कि ये मुनाफिक भी है, झूठा भी है और चोर भी है। ये बताएं कि फैसला तो चलें आपको इसकी खुशी होगी, कोई मिठाइयाँ वगैरह का कोई लड़ रसगुल है? नहीं मिठाइयाँ क्या हैं आज आवाम को? आपके चेहरे पे खुशी तो नजर आ रही है? नहीं, हमारे चेहरे पर पहले भी खुशी थी। हम तो यही कह रहे थे कि आए अपनी सफाई पेश करें, और आज तो वो बिल्कुल चूहे की तरह कहीं छुपा हुआ है। और उसके वकला ने भी अभी ख्वाजा साहब अभी लेट पहुंचे हैं, सुबह 8:30 बजे का टाइम था। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप सुबह जाकर वहाँ आर्गूमेंट करें, और आज ये साबित हो गया है कि वो पक्का चोर है। वो यहाँ पर उसकी चोरी साबित हो चुकी है, जिसकी वजह से आज वो पहले कहता था कटो रसीदें, आज अपनी रसीदों जब बारी आई है तो बिल्कुल चूहे की तरह किसी कुट में छुपा हुआ है जाकर। जी फैसल साहब आप क्या कहते हैं? फैसल साहब उधर चले गए। अच्छा अभी बाकी और देखते हैं, आपको बाकी भी दिखाते हैं पीछे क्या है।
जी जनाब, आप क्या कहते हैं फैसले? हम ये चाहते हैं कि आज पहली मरतबा एक अदालत ने जुर्रत का मुजाहरा किया है और इमरान खान को 3 साल सज़ा दी है, वरना इमरान खान जब से ये हुकूमत से गया है ये राह फरार इख्तियार कर रहा है, ये हर जगह पे हर अदालतों का मजाक उड़ाता है, ये कानून का मजाक उड़ाता है। इसने कहा था कि एक कानून होना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, अदालतों का मजाक उड़ाया है। एक अदालत में केस लगा होता है, दूसरी अदालत में जाके ये स्टे लेने की कोशिश करता है, एक अदालत में केस लगा होता है तो दूसरी अदालत को जाके अदालतों के खिलाफ जाके भड़काता है। तो आज ये हुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है, 3 साल इसको सजा हुई है, इसको 30 साल होनी चाहिए थी। 30 साल तो कानून में भी नहीं है सजा, 5 साल है। देखें, एक चोर है जो साल। बंदा जो अपने आप को सेटिस्फाइड कहता था, जिस अदालत ने इसको सादिक और अमीन कहा था, जिस जज ने, आज उसको भी शर्म आ रही होगी कि मैंने इसको सादिक और अमीन क्यों कहा। ये घड़ी चोर साबित हुआ, ये घड़ी चोर है, इसने मुल्क और कौम का नुकसान किया है। जी जी नहीं, उस वो जज ने उसने जजमेंट ही गलत दी थी कि सादिक और अमीन कहा था। जो बंदा शराबी हो, जो बंदा यूरोप में जाके जुआ खेलता हो और उसको इन्होंने सादिक और अमीन कहा, ये पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक किया, पाकिस्तान के खिलाफ मजाक किया। ये बात आ गई है, आप लोग ये बताएं कुछ जश्न का भी इंतजाम किया हुआ है आपने यहाँ पे कोई? अदालत ने जो फैसला दिया ये जश्न देखें जी, अब पूरी कौम जश्न मनाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके इस इकदाम से अदालतों का मजाक उड़ाना, ट्रायल कोर्ट में मदद जी बताएं जी, इंशाअल्लाह जश्न का ये समा भी होगा। हम वो नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आज वो चीज़ कर दी है। ये मकफाती ये आप सुन रहे थे, ये मेजॉरिटी जो हमारे इतराफ़ में यहाँ पे मौजूद थे, जिनसे हम बात भी कर रहे थे, ये नून लीग के वकला थे। जनाब फयाज साहब क्या फ़ैसला फरमाया आपने? फयाज साहब सुनाएं, उधर साथ में इनको भी दें, हमें भी दें। क्या फैसला आया आज? इस्लामाबाद हाई कोर्ट सॉरी जी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 साल कैद सज़ा सुना दी है और इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकब भी करार दे दिया। जो माहौल था वो ऐसा माहौल था कि ख्वाजा हारिस क्योंकि पहुँच गए थे, उससे कबल जो अदालत है फैसला महफूज कर चुकी थी और उसके बाद जब इस केस की फैसला सुनाने लगे तो ख्वाजा हारिस ने अपना आखिरी कार्ड खेला और कहा कि हमने आपके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं जिसमें जज की मुंतकिली की दरख्वास्त है और आप ये बात रिकॉर्ड पर ले आएँ कि उसके बावजूद आप फैसला सुनाने जा रहे हैं क्योंकि हमें आप पर एतमाद नहीं है। उसके बाद जो फैसला है वो सुनाना शुरू किया और इमरान खान को उन्होंने जो है करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया और ये कहा है कि इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी दिया। ये बात साबित हो गई है कि वो बददियानती भी उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि ये भी इमरान खान की साबित होगी। और उसके यानी वो सादिक और अमीन नहीं रहे। जी, उन्होंने कहा है कि आप बददियानत हैं और 3 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट इस कानून के तहत 3 साल थी तो कोर्ट ने मैक्सिमम पनिशमेंट की तरफ गई और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है और कहा है कि अगर ये जुर्माना नहीं देते तो 6 माह की मजीद कैद होगी और साथ ही साथ ज़ाहिर इमरान खान खुद जो है डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं और उसके बाद अब IG 5 साल के लिए? ये 5 साल के लिए होंगे और इस्लामाबाद जो IG इस्लामाबाद हैं उनको ये अहकाम जारी किए हैं कि आज ही वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाएं और इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। बहुत बड़ी खबर है जी। फयाज महमूद साहब दे रहे थे कि अगर तो 3 साल की कैद वो के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना अदा नहीं करते तो 6 माह वो मजीद जेल में गुजारेंगे और साथ में IG इस्लामाबाद का हुक्म दे दिया है कि आज ये जो अरेस्ट वारंट है, जो फैसला इमरान खान के खिलाफ सुनाया गया है कि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का केस साबित हुआ है, इलेक्शन कमीशन की प्रोसिक्यूशन ने ये शवाहिद जो है वो अदालत के सामने पेश किए, खान साहब के खिलाफ जो है वो जुर्म साबित होता है तो वो जो फैसला है गिरफ्तारी का, जो वारंट अरेस्ट वारंट है, उसकी तामील आज ही करवाई जाए। ये जज हुमायूं दिलावर साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के IG को। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि फ़ैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे गहमा गहमी यहाँ पे अभी भी मौजूद है, पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ सहाफ़ी मौजूद हैं और वकला मौजूद हैं। रेंजर्स की नफरी तो बाहर है लेकिन बहरहाल जो टेररिस्ट स्क्वाड होते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आपको अतराफ़ के तमाम तर जो मनाज़िर हैं वो आपको दिखाते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। ये देखें जी, ये सारे मनाज़िर हैं यहाँ पे। ये ताज साहब अंदर थे, खालिद ताज साहब आए ना ज़रा, नहीं आप कमरे अदालत का माहौल तो बता दें। ख्वाजा साहब ने क्या अंदर बात नहीं बताए ना, ये क्या बात? नहीं, ख्वाजा साहब को आज अदालत ने 8:30 को बुलाया था, फिर नहीं आए तो 1 घंटे मजीद टाइम दिया, 9:30 को टाइम दिया। अभी आखिरी सेक्शन का बताएं जब पेश हुए। आखिरी सेक्शन में जब जजमेंट महफूज हुआ आखिरी टाइम 12:25 पे आए तो ख्वाजा साहब ने आकर भी एक एग्जाम्शन वो पिटीशन दायर की, इस्तिस्ना की, आज भी कोई बहस नहीं की। फैसला ऑलरेडी महफूज हो चुका था, इसके बाद जज साहब ने जजमेंट सुनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये अपने खालिद ताज साहब तो शर्मा रहे हैं, आप बताएं ये क्योंकि एक बड़ा फ़ैसला है, एक सियासी जमात के एक लीडर के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, तो लोग जानना चाह रहे थे
کہ جاننا چاہتے ہیں کہ کمرہ عدالت کا ماحول کہتا ہے. اس طرف سے آ جائیں کیونکہ ذرا وہ روشنی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. کمرہ عدالت کا ماحول تو ظاہر سی بات ہے آج جو ہے وہ بغیر سنے ہی فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اور اس میں جج صاحب کا کتنا قصور ہے بغیر سنے؟ جج صاحب کا قصور اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہے، میں اس کو بالکل بھی نہیں مانتا کہ اتنا بڑا کیس اگر آپ سن رہے ہیں تو معاملہ ایک گھنٹے میں کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر صبح جس کی آپ خود آپ بتا رہے تھے، نشاندہی کر رہے تھے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ اگر آپ کو عدالت بلائے تو آپ نے جانا ہے، لیکن ہائی کورٹ کا آرڈر ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود یہاں پہ نہیں آئے. ہائی کورٹ کا آرڈر ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ بغیر پیش ہوئے، بغیر سنے ان کا فیصلہ دے دیں. اور سب سے امپورٹنٹ میں بات جو آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے ہیٹرک کی ہے یہ قابل سماعت قرار دینے کی آج، اور تیسری دفعہ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی سننے کی زحمت نہیں کی اور بغیر سنے ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان ہے ان کی قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو درخواست تھی ہم جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے اور ساتھ ہی 3 سال کی سزا کی جو ہے وہ سزا سنائی ہے. لیکن یہ بتائیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے، قابل سماعت قرار دیا ہے، آخری دونوں مرتبہ خواجہ حارث صاحب نے پیش ہوئے، کیا جج صاحب نے ان کو روکا تھا کہ آپ عدالت میں نہ آئیں؟ اس اینگل کو بھی تو دیکھیں نا آپ، یہ بھی تو ڈسکس کریں کہ عدالت بلائے اور آئے نا، کمپلینٹ آپ کے خلاف ہو، آپ ایکیوز ہوں اور آپ کہہ رہے ہوں کہ کیس میرے خلاف کمزور ہے اور پھر بھی آپ عدالت میں نہ آئیں، تو پھر جج صاحب کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے ایک آرڈر کو ڈسٹ بن میں ڈال دے اور ساتھ یہ کہے کہ آپ کے آرڈر کی کوئی وقت نہیں ہے اور آپ نے کوئی قانون کو نہیں دیکھا اور اس کے بعد آپ کو 7 دن دے اور آپ 3 دن میں فیصلہ کر دیں، تو اس میں بھی جی سعد حسن صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ تو شروع میں لائر تھے اس میں اور آج فیصلہ آپ جی الحمدللہ اینڈ پہ بھی لائر تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. شروع میں تو آپ ہی آرگو کر رہے تھے، بعد میں تو پھر امجد پرویز صاحب نے ٹیک اوور کر لیا، آج تو فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا. جی الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. ہم نے کورٹ میں جو ہے وہ اس کیس کو بہت ڈیلیجنٹلی پرسو کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا. تھینک یو جی. تو یہ آپ یہاں کے اچھا ساتھ میں کوئی گرفتاری کے حوالے سے اگر جاتے جاتے بتا دیں کوئی ڈائریکشن جاری کی ہیں تو کیا جاری کی ہیں؟ آئی انڈرسٹینڈ آئی جی اسلام آباد کو انہوں نے ڈائریکشنز ایشو کی ہیں کیونکہ جب بھی کنوکشن ہوتی ہے تو پراپر کورس آف ایکشن ہوتا ہے کورٹ کا. جو بھی جیل اتھارٹی ہے جس نے اس کو کسٹڈی میں لینا ہے اس کو ڈائریکشن کورٹ کی طرف سے دی جاتی ہے ٹو افیکٹ دی اریسٹ آف دی کنوکٹڈ اکیوزڈ. تھینک یو. یہ یہاں کے مناظر جو ہم نے آپ کو براہ راست دکھائے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.